हाय फ्रेंड्स, राहुल के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम जो है बात करेंगे अर्निंग की भी, कि उबर में काम कैसा है, ओला में काम कैसा है। और फ्रेंड, आज का जो मेरा ये ब्लॉग है थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि आज मेरा रूट था। एक्चुअल में क्या है, मैंने जो कंपनियां हैं गुड़गांव के अंदर, उसमें मैंने गाड़ी लगा रखी है अपनी फिक्स रूट में। ठीक है फ्रेंड। तो वो मंथली में कहते 3 दिन होता है मेरा उसका पिकअप। आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, 3 दिन मैं पिकअप करता हूँ इस कंपनी के अंदर। गुड़गांव में है, सेक्टर 54 में। तो फ्रेंड, आज आज तो मेरा वो जो पिकअप है वो मॉर्निंग में 10:30 कहते हैं होता है। तो मेरा जो 3 दिन का जो मेरा काम करने का प्रोसीजर है, वो मेरा 3 दिन का काम करने का प्रोसीजर ऐसा कहते हैं होता है कि ना, 10:30 से मेरा होता है पिकअप होता है, वसुंधरा से पिकअप होता है। तो मैं क्या करता हूँ उन 3 दिन, यानी कि मंगल, बुध और बृहस्पति, मैं मॉर्निंग 5 5 पौने 5 पे घर से ऑनलाइन मतलब हो जाता हूँ, ताकि मैं अपना वो 10 बजे तक जो भी काम हो वो करके अपना पिकअप कर लूँ। तो फ्रेंड, आज भी सेम, आज मेरा रूट था मॉर्निंग में, तो मैं आज 4:45 बजे ऑनलाइन गया था, हो गया था। तो बेस्ट अच्छी बात आज ये थी कि मेरी जो फर्स्ट बुकिंग है मेरी घर से ही आ गई। मुझे कहीं कहीं जाना नहीं पड़ा। जैसे हम हमेशा कहते हैं, देखते हैं मजनू की टीले या तो कहीं और हमें जाना पड़ता है, बट आज हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। घर से ही मेरे पास बुकिंग मतलब आ गई थी एयरपोर्ट की। मेरे पास पिकअप था एयरपोर्ट का, आज ओला में आई थी। 35 किलोमीटर था और 379 उन्यासी कहते हैं कुछ भी लाया हुआ है। वो भी मैं आपको अपडेट करूँगा आज रनिंग के साथ, कि कितना किलोमीटर है, कितने काम है। आज सब दिखाएंगे हम आपको। ठीक है फ्रेंड। पहली बुकिंग मेरे पास ओला में आई थी, वो बुकिंग मैंने ली। वो मैंने एयरपोर्ट किया ड्रॉप, और एयरपोर्ट 15 मिनट देखा, 20 मिनट कोई बुकिंग नहीं आई। फिर मैं द्वारका आ गया खाली। हाँ, पौने छः छः हो गए थे, बट कोई क्या था, बुकिंग आई नहीं। काफ़ी टाइम वेट किया। फिर फ्रेंड, उबर में एक बुकिंग आई मेरे पास। एक सेकंड, मैं आपको देख के बताता हूँ आपको कैसे क्या। सेकंड बुकिंग मेरे पास किस टाइम आई फ्रेंड? जो सेकंड जो बुकिंग है मेरे पास 6:48 पे आई थी, द्वारका से गुड़गांव सेक्टर 44 की। ठीक है फ्रेंड। इस बुकिंग में मेरे को, बुकिंग अगर हम बात करें किलोमीटर की, तो 25.2 किलोमीटर था। 283 रुपये था इसका बिल। और टैक्स जो भी है वो 100 रुपये टैक्स है, आपको पता ही है, बाद में आता है। वो 100 रुपये टैक्स है। तो हम कह सकते हैं 383 रुपये का हमारा सेकंड बुकिंग में हमारा ये काम हुआ है। ठीक है फ्रेंड। जो हमारी तीसरी बुकिंग थी, तीसरी बुकिंग हमारी आई आई फ्रेंड गुड़गांव में। टाइम अभी मैं आपको देख के गया था, टाइम बता रहा हूँ क्या टाइम था। ये फ्रेंड टाइम था 8:14। और ये गुड़गांव में मतलब 44 से मैंने किया था ड्रॉप, कोई बुकिंग आ नहीं, तो मैं सेक्टर 54 की तरफ आ गया था। तो ये सेक्टर 54 की साइड से थी बुकिंग, जिसमें 30 किलोमीटर था। 362 प्लस 100 टोल के, यानी कि 462 रुपये। तो फ्रेंड, अगर हम टोटल हम तीनों बुकिंग का अगर हम कैलकुलेशन करें, तो तीनों बुकिंग में हमने कमाए 1125 रुपये। ठीक है फ्रेंड, 1125 रुपये हमने कमाए। और अगर हम किलोमीटर देखें, तो किलोमीटर में आपको बता रहा हूँ टोटल हमारी गाड़ी कितनी चली। 55 किलोमीटर ये हो गया। एंड 36 वो 40 ये हम क्या मतलब कह सकते हैं मोटा मोटा कि 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग हमारी गाड़ी की इधर चली है। और उसमें हमने कमाए हैं 1125 रुपये। तो कोई ख़ास अच्छा भी नहीं है, तो कोई ख़ास बुरा भी नहीं है। कि आज फ्रेंड मेरा रूट था, तो मैं मोटा मोटा ना, मेरा ना क्या होता है कि मैं मॉर्निंग में
काम कर लेता हूँ। मुझे एक्चुअली मॉर्निंग में काम करना करना थोड़ा सा ठीक लगता है, क्योंकि दिन में थोड़ा काम है, तो मेरा ना क्या रहता है कि अगर 3 दिन रूट है तो मैं 3 दिन मॉर्निंग में मैं करके अपना दिन में अपना सुबह रूट लेके अपना दिन में मैं आराम करता हूँ, दिन में मैं कोई काम नहीं करता। तो फ्रेंड आज की जो ये अर्निंग है हमारी 1125 रुपये की है। और अगर हम किलोमीटर की कहते हैं बात करें तो 100 किलोमीटर के आसपास हमारी गाड़ी कहते हैं चली है। 1125 रुपये का हमने काम करा है। तो उसमें हम सीएनजी का जो है मोटा मोटा हम 350 रुपये निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने कर 350 से 400 रुपये। तो 1100 में से अगर हम 400 रुपये निकालते हैं तो फ्रेंड हमें बचते हैं 725 रुपये। ठीक है फ्रेंड, जो आज की मेरी अर्निंग है वो 725 रुपये की है। ठीक है फ्रेंड। और मैं आपको मुझे आपको जो अपडेट देना था, अपडेट ये देना है कि अगर आप लोगों को भी ओला और उबर में काम करना है, दिन में थोड़ा काम काफ़ी स्लो हो गया है, काम काफ़ी कम है, बुकिंग बहुत ही कम है, तो आपको भी थोड़ा मॉर्निंग में मतलब जल्दी ही निकलना पड़ेगा अगर आपको काम करना है। क्योंकि देखो फ्रेंड, शाम के टाइम काम नहीं होता, शाम के टाइम 7 से 9 ट्रैफिक का टाइम है। ठीक है, उसमें अपन को काम करने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको फ़ायदे में रहना है और अच्छे से काम करना है तो बेस्ट यही है कि आप मॉर्निंग में निकलें और जो अपना मेन काम है 5-6 बजे तक करके ऑफलाइन हो जाए। क्योंकि जो 7 से 9 का टाइम होता है कोई काम नहीं होता। 9 बजे के बाद अगर आप कहीं भी हो और आपको घर के साइड आना है तो आपको खाली आना पड़ेगा। क्यों? बुकिंग इतनी होती नहीं है, ना के बराबर होती है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप काम कहते हैं कर सकते हैं, काम अगर आपको को करना है। और मेरे भाई अगर नई गाड़ी कहते हैं लेने का सोच रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट कहते हैं यही है कि पहले आप किसी की गाड़ी ठेके पे ले, ठीक है, हायर पे ले लें गाड़ी और वो चलाएं। क्योंकि फ्रेंड 10 लाख रुपए पे फंसा के किसी की अर्निंग मतलब देख कर या किसी का काम देख कर कि वो बंदा इतना काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से गाड़ी उसको देख के गाड़ी लेने से कोई आपको फ़ायदा नहीं है। आपको नॉलेज मतलब होनी चाहिए इस लाइन का। जो मेन इस लाइन में अब वही बंदा काम कहते हैं कर पा रहा है जो बहुत एक्सपीरियंस है। क्योंकि एक्सपीरियंस आपको कहाँ कहाँ खड़ा होना है, कहाँ से बुकिंग आएगी। ठीक है, कई मेरे भाई 2-2 घंटे तक एक ही जगह कहते हैं खड़े रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसा नहीं है, हमें कई बार हिलना भी पड़ता है तो तब बुकिंग आती है। अगर हम एक ही जगह खड़े रहें तो सुबह से शाम हो जाएगी, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। गाड़ी हमें एक्स्ट्रा चलानी ही होती है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो मेरा भाई, आप लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं। मेरा कोई भाई है कर काम करने की सोच रहा है, तो अगर ऐसे काम करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा। क्योंकि मॉर्निंग में निकलने से आपको काफ़ी फ़ायदे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आप 5 बजे ऑनलाइन होते हैं कि 9 से जो 10 बजे का टाइम होता है, उस बीच आप 1000 रुपये का काम करके आप निकल चुके होंगे और आराम कर रहे होंगे 10 बजे तक। अगर आप इस अकॉर्डिंग काम करते हैं और आपका लक ने साथ दिया और थोड़ा आपने माइंड से काम किया तो 10 बजे तक आप 1000 रुपये बचा के आप आराम कर सकते हैं। सेकंड, जो आपका टारगेट है 10 से 4 बजे तक आराम से पूरा कहते हैं हो जाएगा। जो अब आपका 800-900 रुपये का जो टारगेट है वो आप आराम से कहते हैं अचीव कर लेंगे उसे शाम तक। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि आप मॉर्निंग में निकले काम। क्योंकि मॉर्निंग में निकलने के पहला फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया, ये फ़ायदा। सेकंड फ़ायदा ये है कि आपकी सीएनजी कम लगेगी। ट्रैफिक, क्योंकि मॉर्निंग में 5 से 9 ट्रैफिक ना के बराबर होता है, उस बीच सब आपको सेकंड फ़ायदा ये मिलेगा। ठीक है। थर्ड फ़ायदा, ट्रैफिक पुलिस, रोड पे कोई नहीं होता। आप तो कोई अगर आपके रोड पे गलती भी होती है तो अब वो भी थोड़ा आप मतलब बच जाएंगे। तो ये मतलब काफ़ी 3-4 फ़ायदे हैं जो कि आप ये फ़ायदा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज के ब्लॉग में इतना ही।
ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ और नई बातों के साथ। ठीक है फ्रेंड, तो आप ऐसे काम करिए, और काम करने का बेस्ट तरीका यही है। अगर आप 10 से 11 बजे ऑनलाइन हो तो मेरे हिसाब से 10-11 बजे अगर बोल रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है माइंड पे कि आप 11 बजे ऑनलाइन कहते हुए हो, कितना काम होगा कितना नहीं होगा। तो आप ऐसे करें तो काम आपका काफ़ी अच्छा होगा। बाकी अगर किसी किसी मेरे भाई किसी मेरे फ्रेंड की अगर कोई राय या कुछ सवाल कुछ हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में आके मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, मैं